बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, मुस्लिम लीग नून का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरियम नवाज को आज लाहौरियों ने तारीखी मजा चखा दिया है, वीडियोस की भरमार है और तारीखी रुसवाई जो हुई है आज लाहौर के अंदर। पाकिस्तान की अवाम ने एक रेफरेंडम किया है, पाकिस्तान की अवाम ने एक फैसला सुनाया है और एक मरतबा फिर अडयाला जेल में बैठा इमरान खान, जिसकी जान को भी खतरा है। और इस वक्त इमरान खान साहब की जान को खतरे के बाद इमरान खान साहब को जहर दिए जाने के खदशात के हवाले से भी मेरे पास आपके लिए खबर है। वकील ने खतरे की घंटी बजा दी हुई है, लेकिन वो इमरान खान आज इतना खतरनाक हो चुका है कि पूरे का पूरा निजाम उस इमरान खान के सामने सरेंडर कर चुका है। पूरे का पूरा निजाम जो है यूं लग रहा है कि इमरान खान के सामने बेबस है, वो सरेंडर ही है। जब आप किसी को कहते हैं कि मुल्क से बाहर चले जाओ, आप हमसे कंट्रोल नहीं हो रहे, और अगर मुल्क से बाहर ना गए, अगर यहां से चीजें ना की तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और अगला कह रहा है करो, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। इमरान खान तो अपने जिगर आजमा रहा है। अब यहां पर कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। इमरान खान साहब के हवाले से कुछ कंसर्न्स भी हैं, वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अभी देख रहा था कि पाकिस्तान के मीडिया को किस तरह से हाईजैक कर दिया गया है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर इस वक्त इस कदर कंट्रोल हो चुका है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। 30-30 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, 8 रुपए कम कर दी। अब ये सिर्फ एक चैनल, आई एम नॉट जस्ट पिन पॉइंटिंग वन चैनल एंड इट्स अ वेरी नाइस मीडिया आउटलेट हम न्यूज, लेकिन अब आप देखें कि मजबूरियां देखें और हालात देखें। हम न्यूज सुबह 8:22 पे एक खबर चलाता है कि अवाम ने पेट्रोलियम की कीमतों में जो कमी है उसे मुस्तरद कर दिया है, और उसके बाद हम न्यूज वालों ने लोगों के तासुरात चलाए जो कि हकीकी सहाफत करने की कोशिश की। और उसमें देखा जा सकता है कि सब लोगों के आगे जो माइक है वो हम न्यूज का अपना माइक है, जो नॉर्मली होता है कि जो चैनल होता है उसी के माइक में लोग बोलते हैं, और लोग कह रहे हैं कि भाई 30-30 रुपया इजाफा करते थे, 8 रुपए कम कर रहे हो। अच्छा, अब ये चली है खबर आपकी 8:22 पे, और ज्यादा इंतजार नहीं हुआ, 9:46, 1 घंटा और 20 मिनट के बाद, तकरीबन 1 घंटा, बल्कि आप कह लें कि 24 मिनट के बाद एक खबर दोबारा चलती है हम न्यूज के ऊपर कि अवाम जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर झूम उठे हैं। अवाम ने निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ की काविशों को सराहा है, और उसके बाद कुछ लोगों के शॉट्स चलाए जाते हैं, कुछ लोगों के बयानात चलाए जाते हैं, और उनमें से किसी शख्स के आगे हम न्यूज का माइक नहीं है, किसी के आगे कोई नीला माइक पड़ा हुआ है, किसी के आगे कोई जो एक नॉर्मल, जिस तरह का ये मेरा माइक आप देख रहे हैं जो लगा हुआ है, इस तरह का हैंड हेल्ड माइक है, कॉलर माइक को हाथ में पकड़ के कोई किसी का शॉट ले रहा है। यानी कि खबर बना के भी दे दी जाती है, और क्या कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर मीडिया के, और देयर इज अ रीजन के लोगों ने मीडिया देखना छोड़ दिया है। मीडिया वालों ने इस वक्त क्या बेचारे करें, वो उनकी भी मजबूरियां हैं। आई वाज वर्किंग इन बोल न्यूज, आपके सामने है कि इस वक्त बोल न्यूज की स्क्रीन पे ना आप अब इमरान रियाज को देखते हैं, ना आप समी इब्राहिम को देखते हैं, ना आप मखदूम शाहबुद्दीन को देखते हैं। बाकी लोग जो है वो भी अब टीवी स्क्रीन के ऊपर नहीं आ सकते। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और लोग जो है वो बदजन हो जाते हैं। ये एक गुजारिश थी जो आपके सामने रखनी थी, और एक छोटी सी मिसाल, और ये बाकी हजारों चैनल्स के साथ ये हो रहा है, हजारों दफा हो रहा है बाकी जितने दर्जनों चैनल्स हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के रुकन है शुएब शाहीन, उन्होंने कहा है कि इत्तला मिली है कि साइफर केस में चालान जमा हो गया है, लेकिन हमें इसका रिकॉर्ड भी नहीं दिया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को कई खतरात लाहक हैं। अडयाला जेल में भी उनके खिलाफ कोई मंसूबा बनाए जाने का पता चला है। इस मामले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाएगा। शुएब शाहीन का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में बी क्लास देने के हवाले से झूठ बोला जा रहा है। हकीकत यह है कि उन्हें एक छोटे से सेल में बंद रखा गया है जहां उनकी जान को शदीद खतरात लाहक हैं। उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू करेंगे। एक शख्स की दुश्मनी में पूरे मुल्क को दांव पर लगा दिया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में हाई पावर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस मामले की इंक्वायरी करे। शुएब शाहीन ने कुछ और चीजें जो हैं उनके ऊपर भी बात की है, और दीगर मामलात भी हैं, लेकिन ये वो नुक्ता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ आपको मैं नईम पंजोता साहब का एक 20 सेकंड का क्लिप है वो भी सुनवा देता हूं। आप जरा नईम पंजोता साहब की गुफ्तगू भी सुने। हम दरख्वास्त की थी कि महफूज खाना जो है वो दिया जाए, क्योंकि जो स्लो फूड पॉइजनिंग है वो आपको पता है किस तरह के जहर हैं जो कि खाने में मिलाकर दिए जाते हैं, और हम कंसर्न है
इस हवाले से उनके घर वाले इस हवाले से तशवीश रखते हैं कि कोई ऐसा जो है अमल किया जा सकता है महफूज खाना। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये सुना कि इमरान खान साहब को महफूज खाना दिए जाने की इनकी दरख्वास्त थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये कंसर्न जो है ये घर वालों का भी है। और स्लो पॉइजनिंग जो होती है फूड के अंदर, हल्का हल्का कुछ मिला मिला के, ताकि बंदा अंदर ही अंदर से खोखला होता जाए, अंदर ही अंदर से बंदा मरता जाता है। और इसके खदशात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आई पर्सनली थिंक कि रियासत पाकिस्तान को इस पर सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। कानूनी मामलात अपनी जगह, लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस पर नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरखास्तें हैं उनके ऊपर फौरी तौर पर समाअत होनी चाहिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि एक जानिब तो इमरान खान साहब के लोग अगर इकट्ठा भी होना चाहते हैं, करक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वर्कर्स कन्वेंशन करना था, पुरअमन लोग हैं। अब निगरान साहब कहते हैं कि जी 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारों के खिलाफ हम हैं, पीटीआई के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक बात है, आपने इमरान खान को भी अंदर रख लिया, इमरान खान 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार था। आपने पीटीआई के वो लोग भी पकड़ लिए जो 9 मई के वाकयात के जिम्मेदार थे। अब वो जो करक में पुरअमन लोग बाहर निकले हैं, उनके ऊपर शेलिंग की क्या तुक बन रही है, उसे किस तरह से आप डिफेंड कर सकते हैं? आप नहीं डिफेंड कर सकते, क्योंकि डिफेंड कैसे किया जाए? अब इस सब में आप ये देखें कि एक जानिब इमरान खान साहब के लिए फिर भी लोग निकलते हैं, किस कदर डर और खौफ का माहौल है। लोग इमरान खान के रास्ते में अटक से अडयाला जेल मोटरवे कांप उठी होगी कि ये कौन शख्स है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहे, वो वाला। और लोग फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं, लोग अपने दिल अपने राहों में सजा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पूरे का पूरा निजाम, मैं ये बात बड़े आपको वसूख से कह रहा हूं, निजाम जो है ना इस वक्त सिस्टम, वो इस वक्त नून लीग और मरियम नवाज की सहूलतकारी कर रहा है। उसकी एक मिसाल आपके सामने रख देते हैं। जलसा मुस्लिम लीग नून का, लेकिन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एहलकार मरियम नवाज की आमद से कबल गलियां चमकाने में मसरूफ रहे। कूड़ा करकट उठाया जाता रहा, चूना फेंका जा रहा था। वैसे भी सफाई आपको पता है कि निस्फ ईमान है, तो यूं लग रहा था कि सफाई की बड़ी बेहतरीन, आप बल्कि नाज़रीन किराम मैं आपको सुनवाता भी हूं कि, और ये वीडियो दिखाता भी हूं कि यहां पर सबूतों के साथ फिर मरियम नवाज का जो लाहौरियों ने अशर किया है, स्टेट के हवाले से पूरा निजाम, ये निगरान हुकूमत है ना, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सफाई सुथराई किसके लिए कर रही है? मरियम नवाज के लिए कर रही है। दूसरी जानिब पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, पूरी कौम नहीं देख रही। आप जरा ये देखें, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन इकराम कि किस तरह से यहाँ पे ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लोग जो हैं वो यहाँ पर झाड़ू मार रहे हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनके, और यहाँ पे चूना भी फेंका गया, और शेर एक बारी फेर, और ये इन्होंने अपनी वर्दियां भी पहनी हुई हैं, ट्राले भी हैं, पूरे की पूरी सहूलतकारी की जा रही है, पूरे का पूरा निजाम जो है वो इनके लिए। अच्छा, अब हो क्या रहा है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है ना, इनके साथ होना ये, आप पहले ये देखें कि मरियम नवाज अब गलियों में जलसा करने पे आ गई हैं। बात जो है वो गलियों पे आ गई हुई है। इमरान खान एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए, मैं कहता हूं एक सेकंड के लिए आप कहें कि जो जो इमरान खान के हक में है इस फलानी जगह पे इकट्ठा हो जाए, सारे पीटीआई के बंदे पकड़ लें, सारे पीटीआई के कारकुन पकड़ लें, और फिर पाकिस्तान की आवाम से पूछें कि जो आता है उसे कुछ नहीं कहेंगे, इस जगह पे इकट्ठे हो जाएं पीटीआई के लोग, आप देखेंगे कि मैदानों में आपको तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी। वो इमरान खान है जो मीनारे पाकिस्तान पे जलसे कर सकता है, वो इमरान खान है जो दिन में 3-3 जलसे कर सकता है पूरा। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये नवाज शरीफ के आने से कबल आपको ट्रेलर मिल रहा है कि मरियम नवाज के साथ क्या होना है। पहले तो आप जलसागाह देखें, और इस जलसागाह में भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप जरा ये देखें इमरान खान ने इस वक्त किस तरह की सूरत हाल कर दी है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो गलियों में जलसा करने पर मजबूर हो गई। ये देखें, ये नाज़रीन किराम आप क्लिप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए जलसा गाह जो है, ये सीटें जो हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए लगाई गई हैं, और महलों में रहने वाले जो हैं वो गलियों में आ गए हैं। और इस सब के अंदर अब होना क्या है? नून लीग के सारे जो लिफाफा साफी हैं वो एक्टिव हैं इस वक्त, उन्हें इस वक्त दे दी गई है, टास्क दे दिया गया है कि जब रात होगी मरियम नवाज आएंगी, यहाँ पे अंधेरे में लाइटों का सहारा लेकर कई लाख लोगों के मजमे का दावा किया जाएगा। आप जरा देख लें कि इस जगह पे लाखों बंदे पूरे कैसे आ सकते हैं। एक और वीडियो देखें। बस उसको तो जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप भी अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा लिया। अब जरा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि शादरा में दर्जनों ग्राउंड छोड़कर इस गली में नून लीग का जलसा मरियम नवाज ने कुछ देर में खिताब करना है, और यहां पर भी लोग जो है वो इकट्ठे नहीं हो रहे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को डिले से आना पड़ेगा, क्योंकि लोग इस जलसा गातुनी से कहना, एक गली के अंदर, एक गली, सड़क भी नहीं है भाई, एक गली के अंदर जो कुर्सियां इन्होंने लगाई हैं, पूरे निजाम इनके साथ है, हर चीज की सहूलतकारी मिल रही है, सफाइयां लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लोग कर रहे हैं, चूना रास्ते में लगा रहे हैं। आवाम को वैसे ये चूना हुक्मरान लगाते रहे, मरियम नवाज के रास्तों में चूना जो है जरा बड़ा फिट करके काम जो है किया जा रहा है। एक और क्लिप देखें।
ये शादरा में दर्जनों ग्राउंड्स इन्होंने छोड़े हैं और इस अजीमुशान पंडाल का इन्होंने इंतखाब किया और ये इनकी शिकस्त है, ये इमरान खान के सामने इनके हारने का सबूत है। क्योंकि नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि ये बैक टू बैक चीजें क्लियर हो चुकी हैं। कितनी मरतबा राना सनाउल्लाह साहब खुद अच्छा एक नून लीग के साहब को मैं देख रहा हूं, उन्होंने कहा है कि जेड़ा बंदा सब तो ज्यादा बंदे लेके आया मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल हमने 2 1 to 5 मोटरसाइकिलें रखी हुई हैं, उसे इनाम में मिलेंगी। एक MNA साहब जो PTI के थे लोटे हो गए, अब नवाज शरीफ साहब के पास हैं, वो अपनी कॉर्नर मीटिंग में कह रहे हैं कि इस दफा प्राइवेट गाड़ियां तक किसी नहीं जाना, हम अपनी बसों में लेके जाएंगे और इससे होगा क्या कि लोग इधर उधर निकल जाते हैं हमारे साथ। जारी बात है MNA के ऊपर तल्लुक भी होता है, MNA को दिखाने के लिए आ जाते। आप ये देखें कि इससे पहले कॉर्नर मीटिंग हुई थी, उसमें कितने नौजवान थे, सामने जावेद लतीफ बैठा था और वो नौजवान कह रहे हैं हम तो जी बस बिरादरी हमें लेके आ गई है, वोट किसका है, वो 4-5 नौजवान कह रहे हैं खान का है। मतलब ये जो इनके पास 0.1% अवाम भी आ रही है वो भी इनसे मुतनफर है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि एक ऐप बना रहे हैं जिससे पता चलेगा कि कौन सा बंदा मियां साहब के इस्तकबाल के लिए आया। क्यों ऐप बनाने की क्या जरूरत है? क्या आप उससे बिरयानी के पैसे रिफंड लेंगे, क्या करेंगे, ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन ये इनका हशर नशर है और लाहौरियों ने आज तारीखी रुसवाई की है मुस्लिम लीग नवाज की। मरीम नवाज इस जलसे में जो मर्जी बातें करें, हमजा शहबाज को भी लेके आए, वो भी यहां पर जितनी मर्जी स्पीचेस करें। नून लीग के लिफाफा साफी ऑलरेडी तैयार हैं, उन्हें कुछ एडिटेड डॉक्टर्ड रात के अंधेरे में लाइटों की मदद से कुछ तस्वीर दी जाएंगी। वो इमरान खान ही है जो रात को भी जलसा करता है और दिन को भी करता है, कहता है दिन के उजाले में भी आओ और देखो और बंदे गिनो। इमरान खान को आपका मुकाबला ही नहीं बनता। मैं समझता हूँ अगर हम कंपैरिजन भी करें तो ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी के साथ ज्यादती होगी, डिसऑनेस्टी होगी इंटेलेक्चुअल की, अगर मैं कहूँ कि इमरान खान और नून लीग जो है इनके दरमियान हम मवाजना करें उनकी पॉपुलैरिटी का। इतना फर्क है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगहबान पाकिस्तान।